सनोज, आप जेल से बाहर आए, बाहर निकलते सीधे महाकाल गए आप, हाँ जी। और महाकाल में जी। आप मोनालिसा के साथ दिखे। हाँ। आपकी गर्लफ्रेंड भी थी क्या साथ में? देखिए, जहाँ तक है उस पे तो मैं बाद में आऊँगा, पहले बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जब मुझे माननीय न्यायालय ने कहा कि उनको कस्टडी में लेकर के पूछताछ की जाए, तो मैं सब उस वक़्त भी मैं महाकाल गया था और बाबा के दर्शन करने के बाद फिर मैंने पुलिस में खुद को सरेंडर किया। और जितने दिन मैं जेल में था, वहाँ पर भी मैंने यही था कि अगर मैं यहाँ से निकलूँगा तो बाबा के दर्शन के लिए जाऊँगा, इसलिए मैं गया। अब चूँकि उज्जैन और इंदौर के बीच में ही मैंने गुरुकुल में जहाँ पर रखा हुआ है मोनालिसा और उनकी सब फैमिली को, तो वो लोग भी नज़दीक हैं, तो हमने सबको बुला लिया था। एक फैमिली का माहौल। दूसरी बात ये कि काफ़ी समय से हम लोग कॉन्टैक्ट में नहीं थे और मैं जेल में था, इस वजह से भी एक माहौल बनना चाहिए था। नहीं, लेकिन जब आपसे बात होती है तो इतनी आध्यात्मिकता से बात करते हैं जैसे लगता है युग पुरुष कोई सामने आ गया है। आरोप तो बड़े खराब-खराब हैं आप पे, और आप देखिए जेल गए किस लिए थे तो दुनिया को पता है, फिर सिर्फ भारत एक्सप्रेस को ही नहीं पता है। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ और ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस गर्लफ्रेंड ने ये कहा था कि आपके लिए वो आरोप वापस ले लेगी क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है, और आप उससे मिलने की बजाय सीधे चले गए मोनालिसा से मिलने, और उसी मोनालिसा को लेके झगड़ा हुआ था। भैया, किसके हो आप? मोनालिसा के हो, अपनी गर्लफ्रेंड के हो, या पत्नी के हो? ज़रा बताइए आज। दरअसल देखिए, जो माहौल बनाया था लोगों ने बीच में भी, तो उस माहौल के हिसाब से चीज़ें हुई। अभी तक जो भी हुआ है, इसमें देखिए जहाँ तक मोनालिसा की बात है, वो मेरी फ़िल्म की अभिनेत्री है, उसके हिसाब से वो काम कर रही है। परिवार में मेरी पत्नी है, वो मेरे हिसाब से रह रही है। और जहाँ पर उस लड़की की बात है, तो लड़की भी हमारी लाइफ़ में जैसे थी परिवार का सदस्य, वैसे आज भी है। और जैसे आपने कहा कि उससे मिला नहीं मैं, तो आपको कैसे पता नहीं मिला? लेने तो वही आई थी मुझे। अच्छा। जेल तो वही लेने नहीं, नहीं, लेने आई तस्वीर थी। तो आपने मोनालिसा के साथ डाली। मतलब खेल आप यहाँ भी कर रहे हैं क्या? या क्या है मतलब? आप उसके साथ तस्वीर दिखी नहीं ना, बेचारी देखिए किस तरीके से वो आगे पीछे भागती रही। और उसका खुद कहना था, भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में वो आई थी और उसने कहा था कि जब तक सनोज जी को मैं बाहर वापस नहीं ला लूँगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगी। तो आपके साथ उनका इश्कियाना रुख है या फिर कोई दबाव डलवा दिया आपने कहीं से, अंडरवर्ल्ड पता नहीं कहाँ-कहाँ से? अंडरवर्ल्ड वाले तो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। अच्छा। और जिसके दबाव में आकर उसने केस किया था और उसको दुनिया को भी पता है कि केस झूठा था। फिर भी लोग तमाम तरह के जो आरोप लगाते हैं, उनका मैं यही जवाब देता हूँ कि भाई जवाब तो सारा लड़के ने खुद ही दे दिया, हमसे क्यों पूछते हो आप? जब उसने खुद ही बोल दिया कि झूठ था, तो फिर आगे उसका कोई नहीं, सवाल वो उठता ही इश्क नहीं। करती है ना आपसे, इसलिए बोला ना उसने। वो उसका अपना मैटर है। नहीं, आपका मैटर नहीं है? नहीं, प्यार तो आप प्यार दुनिया नहीं में करते? मैं आपसे नहीं करता हूँ क्या? अरे, तो मैंने तो थोड़ा रेप का मुकदमा नहीं दर्ज कराया ना आप पे। मैंने कहाँ दर्ज कराया? सनोज जी, ये आध्यात्मिकता से काम नहीं चलेगा। मैंने मुकदमा रेप का आप पे थोड़ा दर्ज कराया है। मुझे आप प्यार करते हैं और मैं भी आपको भाई की तरह प्यार करता हूँ, ये तो ठीक है। लेकिन रेप का आरोप जो लगाई थी लड़की, वो आप क्या, आपको प्यार करती है, और उसने कहा था कि हम दोनों शादी करना चाहते थे।